नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में संस्कृत के अव्यय से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है और टॉपिक है अव्यय। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गच्छतु भवान रिक्त स्थान दर्शनाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है चिरम, ऑप्शन नंबर 2 मिथ्या, ऑप्शन नंबर 3 पुरा, ऑप्शन नंबर 4 पुनर्। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? तो यहाँ है गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या। रिक्त स्थान गच्छति उपरिचे दशा चक्रेण में क्रमेण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 नीचई, ऑप्शन नंबर 2 अधेषु, ऑप्शन नंबर 3 पुनः, ऑप्शन नंबर 4 शनै। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीचई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान अस्माकं गृहे यज्ञः भविष्यति। उपयुक्त वाक्ये उचितम अव्ययम स्थापयतु। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया है और एस्टेट में भी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हय, ऑप्शन नंबर 2 परहय, ऑप्शन नंबर 3 सहसा, ऑप्शन नंबर 4 स्व। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा भविष्यति जब क्रिया लगी हुई है तो आने वाला भविष्य काल के बारे में बताया जा रहा है। तो आएगा इसके लिए परहय बीता हुआ समय नहीं आएगा, सहसा अचानक भी नहीं होगा, स्व माने आने वाला कल। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 4, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नैचे धूमायितम। ऑप्शन नंबर 1 सहसा, ऑप्शन नंबर 2 चिरम, ऑप्शन नंबर 3 खलु, ऑप्शन नंबर 4 अद्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नैचे धूमायितम चिरम, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2016 में आ गया है और 18 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। उचित अव्ययेन रिक्त स्थानं पूरयितव्यम न योत्सम इति गोविंदम उक्त्वा रिक्त स्थान बभूवः। आरपीएससी 2016 में फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 तूष्णीम, ऑप्शन नंबर 2 मिथ्या, ऑप्शन नंबर 3 अधः, ऑप्शन नंबर 4 सह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नयोत्सम इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ऑप्शन नंबर 1 तूष्णीम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नैचे प्रयोजनम रिक्त स्थान धूर्तः चेष्टते कदाचन उचिताव्ययेन रिक्त स्थानं पूरयितव्यम। ऑप्शन नंबर 1 पुरा, ऑप्शन नंबर 2 खलु, ऑप्शन नंबर 3 किल, ऑप्शन नंबर 4 अंतरा। तो इसका सही आंसर होगा नैचे प्रयोजनम अंतरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उचिताव्ययेन रिक्त स्थानं पूरयेत् दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम बाहरम। ऑप्शन नंबर 1 विना, ऑप्शन नंबर 2 मिथ्या, ऑप्शन नंबर 3 अधः, ऑप्शन नंबर 4 सह। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। ज्ञानम बाहरम क्रियाम विना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, उचिताव्ययेन प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या मिथ्यापवादकारिणम रिक्त स्थान तम असत्यभाषिणम। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 तूष्णीम, ऑप्शन नंबर 2 मिथ्या, ऑप्शन नंबर 3 दिक, ऑप्शन नंबर 4 किल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा मिथ्यापवादकारिणम दिक्कतम असत्यभाषिणम, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
तरुणां रिक्तस्थान बालाः क्रीडन्ति, रिक्तस्थानम उचित अव्ययम चेतव्यम। ऑप्शन नंबर 1 अधः, ऑप्शन नंबर 2 विना, ऑप्शन नंबर 3 धिक, ऑप्शन नंबर 4 उच्चैः। तो इसका सही आंसर होगा अधः। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गच्छतु भवान् रिक्तस्थान दर्शनाय इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्तस्थानम उचितम अव्ययम भविष्यति। ऑप्शन नंबर 1 पुरा, ऑप्शन नंबर 2 खलु, ऑप्शन नंबर 3 किल, ऑप्शन नंबर 4 पुनर्। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, स शनैः शनैः चरति इत्यत्र शनैः अव्ययस्य उचितम अर्थम स्यात्। ऑप्शन नंबर 1 मंदगत्या, ऑप्शन नंबर 2 तीव्रगत्या, ऑप्शन नंबर 3 मंदस्वरेण, ऑप्शन नंबर 4 मंदरीत्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मंदगत्या। अगला प्रश्न है दिक् अव्ययस्य प्रयोगे विभक्ति प्रयुज्यते। ऑप्शन नंबर 1 तृतीया, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थी, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीया, ऑप्शन नंबर 4 प्रथमा। तो इसका सही आंसर होगा दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, न खलु बाणे सन्निपातो अस्मिन् अत्र खलु अव्ययेन सूच्यते। खलु अव्यय का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 नियमः, ऑप्शन नंबर 2 निश्चयः, ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 4 अनुनय। तो यहाँ पर खलु का अर्थ है अनुनय। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, लघ्वी रिक्तस्थान वृद्धिमति च पश्चात रिक्तस्थाने उचितम अव्ययम चेतव्यम। ऑप्शन नंबर 1 पुरा, ऑप्शन नंबर 2 हय, ऑप्शन नंबर 3 किल, ऑप्शन नंबर 4 अधः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुरा। लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात। छायो मैत्री खर्षजनानाम श्लोक है ये, इसमें से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जलम रिक्तस्थान जीवनम नास्ति। यहाँ पर भी अव्यय चुनना है, कौन सा अव्यय आएगा? जलम विना जीवनम नास्ति। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, न च प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते उपयुक्त वाक्ये अंतरा अव्ययस्य अर्थ अस्ति। यहाँ अंतरा का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 विना, ऑप्शन नंबर 2 मध्य, ऑप्शन नंबर 3 सह, ऑप्शन नंबर 4 मिथ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विना। अगला प्रश्न है 17, वत्से प्रतिष्ठस्व इदानीम इति वाक्ये अव्ययपदम प्रयुक्तम अस्ति। तो यहाँ पर अव्यय पद पूछा गया है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17 में? ऑप्शन नंबर 1 स्व, ऑप्शन नंबर 2 वत्से, ऑप्शन नंबर 3 इदानीम, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिष्ठस्व। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर जो अव्यय है वो है इदानीम। क्या है? इदानीम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, स्वीकार्यम अध्यय कुर्वीत इत्यत्र अध्यय अव्ययस्य अभिप्राय। ऑप्शन नंबर 1 असाम्प्रतम, ऑप्शन नंबर 2 अस्मिन्नेव अहनि, ऑप्शन नंबर 3 आगामी दिवसे, ऑप्शन नंबर 4 गत दिवसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्मिन्नेव अहनि। अगला प्रश्न है अयम खलु मंत्री महोदयो अस्ति इति वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 अयम, ऑप्शन नंबर 2 खलु, ऑप्शन नंबर 3 महोदय, ऑप्शन नंबर 4 अस्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खलु। अगला प्रश्न है 20, क्षीयन्ते रिक्तस्थान भूषणानि सततम अत्र अव्ययम वर्तते रिक्तस्थाने। ऑप्शन नंबर 1 कुतः, ऑप्शन नंबर 2 खलु, ऑप्शन नंबर 3 प्रातः, ऑप्शन नंबर 4 शनै। तो इसका सही आंसर होगा क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, न खलु धीमतां कश्चित् विषयः इत्यत्र अव्ययम किम। ऑप्शन नंबर 1
धीमताम, ऑप्शन नंबर 2 खलु, ऑप्शन नंबर 3 कश्चित, ऑप्शन नंबर 4 अवश्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खलु। अगला प्रश्न है अव्यभिन्नम पदम किम। ऑप्शन नंबर 1 प्रातः, ऑप्शन नंबर 2 चिरम, ऑप्शन नंबर 3 कदा, ऑप्शन नंबर 4 निंदा। तो इसमें जो अव्यय नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो अव्यय यहाँ निंदा शब्द में निंदा शब्द जो है वो अव्यय नहीं है, बाकी प्रातः, चिरम और कदा तीनों अव्यय शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 चक्रम शनैः उच्चैः गच्छति इत्यत्र कति अव्ययपदानि। यहाँ अव्यय पूछे गए हैं, कितने अव्यय हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय है उनकी बात की जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 अव्यय हैं, एक तो शनैः भी है और एक उच्चैः भी है। ये दोनों अव्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति। इसमें कितने अव्ययपद हैं। तो दोस्तों इसमें बात की जाए अव्यय कितने पद हैं, तो इदानीं भी अव्यय हैं और प्रातः भी अव्यय हैं और उच्चैः भी अव्यय हैं। तो कितने हो गए हैं 3। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 स शनैः चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थे अस्ति। यहाँ शनैः का अव्यय का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 मंदगत्या, ऑप्शन नंबर 2 तीव्रगत्या, ऑप्शन नंबर 3 मंदस्वरेण, ऑप्शन नंबर 4 मंदरीत्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शनैः का अर्थ होता है मंदगत्या। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 विद्वांस किल आश्रयेषु विद्यार्थिनः इत्यत्र किल अव्यस्य इत्यव्यस्य अर्थः अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 विद्या प्रकर्ष, ऑप्शन नंबर 2 वार्ता, ऑप्शन नंबर 3 अनुनय, ऑप्शन नंबर 4 सामान्य रूपेण निश्चयार्थे। तो इसका सही आंसर होगा किल का जो अर्थ है वो है सामान्य रूपेण निश्चयार्थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 दिक् इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 वर्षनम, ऑप्शन नंबर 2 शंका, ऑप्शन नंबर 3 निषेध, ऑप्शन नंबर 4 अल्पः। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा किसका पूछा गया है, दिक् का पूछा गया है। तो दिक् का अर्थ होता है वर्षन या धिक्कार करना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नम इति अव्यस्य है। नम इति अव्यस्य है योगे विभक्ति भवति। योगे विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया और प्रथमा दी हुई है ऑप्शन में। तो नमः के युग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसर, योगाच चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति। पुनः अव्यय का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुनय, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 3 वाक्यालंकार, ऑप्शन नंबर 4 पुनरावृत्ति। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पुनरावृत्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 प्रवृत्तिसारा खलु मादृशः गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 अनुनय, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 3 विनिग्रह, ऑप्शन नंबर 4 निश्चय। तो यहाँ पर खलु अव्यय का अर्थ पूछा गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 निश्चय। अगला प्रश्न है चिरम अव्ययस्य अर्थः अस्ति। चिरम इस अव्यय का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 दीर्घकालम, ऑप्शन नंबर 2 अल्पकालम, ऑप्शन नंबर 3 निश्चित काल पर्यंतम, ऑप्शन नंबर 4 शीघ्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दीर्घकालम। अंतिम प्रश्न है ननु एव कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 अनुनय, ऑप्शन नंबर 2 शंका, ऑप्शन नंबर 3
वार्ता ऑप्शन नंबर 4 नियमः। तो ननु का अव्यय का जो अर्थ है वो है शंका, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।